हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और मैं आ गई हूँ आप सबके लिए क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को लेके। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन आएगा आपका वीडियो प्रोकैरियोट्स को लेके एंड देन आएगा यूकैरियोट्स को लेके। तो पहले इस चैनल पे हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर उठाएंगे। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी कि सिंपलेस्ट, जिससे छोटा और कुछ भी नहीं है। तो आपके लेवल पे क्लास 9 बायोलॉजी में सेल से छोटा और कुछ भी नहीं है। फिर आता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल ही आपका मिल के टिश्यू बनाता है, टिश्यू ही मिल के टिश्यू सिस्टम बनाता है, फिर आपका टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जाके आपकी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सेल को फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं कि आपके बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस आपके बॉडी के वो फंक्शन होते हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे एक्सक्रीशन और भी प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस आपके बॉडी में जो सेल्स है वही परफॉर्म करती है, इसलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सेल से बेसिक और कुछ भी नहीं है। सेल से ही आपकी बाकी चीज़ें बनती हैं, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम और भी चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और कह दूं, इस वीडियो का जो नोट्स है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसको ओपन करके फिर ये लेक्चर को साथ साथ देखना। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1831 इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी कॉर्क स्लाइस में करी थी, वो भी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को यूज करके। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने ज़माने का जो माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने डिस्कवरी करी थी। डेट रिमेंबर रखना, रॉबर्ट हुक ने 1831 में डिस्कवरी करी थी। फिर उसके बाद आते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को, मेरे वर्ड्स को नोट करना, फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, वो भी पॉन्ड वाटर में विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का मतलब होता है ऐसा माइक्रोस्कोप जब डेवलपमेंट्स आ चुकी थी, जब माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट किए गए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। एक बार मैं स्लाइड ओपन कर लूँ और आप भी स्लाइड ओपन करते हुए ही वीडियो को देखना। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब आप सोचेंगे न्यूक्लियस क्या है, तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, वो भी 1831। फिर आते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल इन 1839। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस है, और इसकी डिस्कवरी इन्होंने 1839 में की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में करी थी। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने कमेंट्स बताना। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही आपको दिख जाएगी, दैट इज बेस्ड ऑन सेल थ्योरी। मिलते हैं, बाय बाय।